नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल बर्बरिक कोचिंग में। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है हिमाचल प्रदेश की जनजातियों से। अगर अभी तक आपने हिमाचल प्रदेश की गद्दी जनजाति के बारे में नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो डली हुई है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बात करते हैं आज की गुज्जर जनजाति के बारे में जो हम जानेंगे। देखिए, गुज्जर जनजाति ये जो गुज्जर जनजाति है ये मुख्यतः चंबा में पाई जाती है। ये आपकी कहां पर पाई जाती है? चंबा में पाई जाती है। अगर आपको स्पेसिफिक पूछा जाए कि गद्दी जनजाति कहां पाई जाती है, जी हाँ गद्दी, तो अगर आपको गद्दी पूछा जाएगा तो वो आपके चंबा के भरमौर में पाई जाएगी। चंबा के कहां पाई जाएगी? भरमौर में। लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूं इस समय? गुज्जर की। हमेशा याद रखना है जो गुज्जर जनजाति है वो आपकी मुख्यतः भरमौर में नहीं पाई जाती, वो केवल चंबा में ही पाई जाएगी। परंतु अगर हम गद्दी जनजाति की बात करें, तो गद्दी जनजाति आपकी कहां पाई जाएगी? चंबा के भरमौर में। और ये चंबा की पहले राजधानी भी रह चुकी है भरमौर, तो इस चीज का आपने मुख्य रूप से ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप गद्दी जनजाति के बारे में देख सकते हैं, और गद्दी जनजाति जो है हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी थे, यानी कि हिमाचल प्रदेश में यहीं पर रहने वाले थे। हालांकि अगर हम गुज्जर जनजाति की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी नहीं है। तो पहला पॉइंट हमारे लिए यह बनता है कि ये हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी नहीं है। हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी नहीं है। अब अगला सवाल ये उठता है दोस्तों, अगर ये हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी नहीं है तो फिर ये कहां के रहने वाले हैं? पॉइंट नंबर 2, यह हिंदू कुश पर्वत के पास से आए हैं। हिंदू कुश पर्वत के पास से आए हैं। अब सवाल उठता है कि ये हिंदू कुश पर्वत क्या है, तो इसको जानते हैं। ये जो आपका हिंदू कुश पर्वत है ये आपका हिमालय पर्वत ही है। कौन सा पर्वत है दोस्तों? हिमालय पर्वत। अब हिमालय पर्वत ऐसा है, जरूरी नहीं हो कि कोई पर्वत श्रेणी हो या कोई पहाड़ हो वो एक ही जगह में फैला हुआ हो, उसका विस्तार काफी जगह होता है। उसी तरह से ये जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, हिमालय पर्वत श्रेणी, इसका विस्तार 3-4 देशों में है, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, भारत, चाइना, नेपाल, इन कंट्रीज में आपका हिंदू कुश पर्वत हिमालय पर्वत का जो है विस्तार है। अब देखिए, ये जो हिंदू कुश पर्वत है ये आपका हिमालय पर्वत ही है, परंतु इसे हिंदू कुश पर्वत कहाँ कहा जाता है? अफगानिस्तान में। यानी कि आपको सवाल बन सकता है कि गुज्जर जनजाति कहाँ से आई? आपकी हिंदू कुश पर्वत के पास से, जो कहाँ पर पड़ता है? अफगानिस्तान में। सवाल बनेगा कि पाकिस्तान में हिमालय पर्वत को क्या कहते हैं, तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा सुलेमान। पाकिस्तान में क्या कहते हैं? सुलेमान। म्यांमार में क्या कहते हैं? तो म्यांमार में कहते हैं अराकान योमा। अराकान योमा थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करता हूं। भारत में तो आपको पता ही है, इसे हिमालय पर्वत ही कहते हैं, ठीक है। और नेपाल की बात करें तो चलिए ये आप मुझे बताना, ठीक है, कि नेपाल में हिमालय पर्वत श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है, तो इस चीज के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अब बात करते हैं गद्दी जनजाति के बारे में, तो जो मैं आपको बता रहा था गुज्जर जनजाति के बारे में। तो ये जो गुज्जर जनजाति है, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, जो हमारी गद्दी जनजाति है वो गद्दी जो हमारे मुख्य रूप से जो लोग हैं वो कौन से हैं? हिंदू हैं। वेयरएज अगर हम गुज्जर जनजाति की बात करें, अगर हम गुज्जर जनजाति की बात करें तो ये जो गुज्जर जनजाति के आपके लोग हैं ये हिंदू भी हो सकते हैं और मुसलमान भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, बताऊंगा आप कैसे पता लगा सकते हैं।
जो गुज्जर जनजाति के लोग हैं वो हिंदू भी हो सकते हैं और मुसलमान भी हो सकते हैं। अब देखिए, जो भी आपके हिंदू होंगे गुज्जर जनजाति में, उनका जो मुख्य काम रहेगा, उनका जो मुख्य काम होगा वो होगा कृषि का। ये मुख्य काम क्या करेंगे? कृषि। यानी कि इनका प्राइमरी वर्क क्या है? कृषि। और सेकेंडरी वर्क है इनका पशुपालन। सेकेंडरी है इनका पशुपालन। अगर हम दूसरी तरफ मुसलमान की बात करें तो मुसलमानों का जो है मुख्य काम पशुपालन है और सेकेंडरी काम है इनका कृषि। तो इनका जो मुख्य काम है वो है इनका पशुपालना, और जो सेकेंडरी है यानी कि प्राथमिकता पशुपालन को देते हैं, और दूसरा जो इनका काम है वो है कृषि। तो ये है आपकी गुज्जर जनजाति के बारे में। और लिखिए, ये जो गुज्जर जनजाति है ना, यहां पर मोस्ट ऑफ द जितने भी आपके गुज्जर जनजाति के लोग पाए जाएंगे ये सारी की सारी अनुसूचित जनजाति है। मोस्ट ऑफ द एक ऐसी जनजाति है, सारी की सारी अनुसूचित जनजाति, यानी कि गुज्जर जनजाति के जितने भी आपके लोग आएंगे वो सारे के सारे एसटी रहेंगे, यानी कि वो शेड्यूल ट्राइब रहेंगे। अब देखिए, यहां से आपको सवाल बन सकते हैं कुछ और, जैसा कि आप याद रखना कि ये चंबा में पाए जाते हैं, तो इस फैक्ट को मैं आपके लिए एक सवाल में कन्वर्ट करूंगा। अभी आपको सवाल बनेगा, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति की संख्या कहां पर है? एक सवाल ये बनेगा। और दूसरा सवाल बनेगा, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति प्रतिशत कहां पर है? सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति प्रतिशत। पहला सवाल मैंने बताया आपको, सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति कहां पर है? तब इसका उत्तर आएगा आपका चंबा। समझाता हूं किस तरह से। और अगर आपको सवाल बना सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति प्रतिशत सबसे ज्यादा कहां पे है, तब इसका उत्तर आएगा लाहौल स्पीति। अब देखो क्या, क्यों। मान लो ये आपका चंबा है और ये आपका लाहौल स्पीति है। मान लो कि चंबा में 100 लोग हैं और 100 के 100 लोग, सॉरी, लाहौल स्पीति में मान लो 100 लोग हैं और 100 के 100 लोग जो हैं आपके एसटी हैं। 100 में से 100 लोग ही क्या हैं? एसटी। परंतु यहाँ पे लोग हैं आपके 500, इसमें 250 लोग जो हैं एसटी हैं। ठीक है। अब देखो परसेंटेज किसकी ज़्यादा बनेगी? लाहौल स्पीति की ना, क्योंकि यहाँ पे 100 में से 100 हैं, तो प्रतिशत वाइज तो आ गया लाहौल स्पीति। और यहाँ पे पॉपुलेशन वाइज देखेंगे, यहाँ पे पॉपुलेशन में कितने हैं? 100, और यहाँ पर कितने? 250। तो तभी चंबा में आएंगे सबसे ज़्यादा जनसंख्या, तो 250। इस तरह से एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये थी आपकी छोटी सी जनजाति, गुज्जर जनजाति। अभी इसी के बाद गुज्जर जनजाति के बाद आपके हिमाचल प्रदेश की जनजातियों के 4 या 5 जनजातियां और भी हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और गंदी लगेगी तो डिसलाइक कीजिएगा। और इसी तरह इस चैनल के जुड़े रहिए। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, और जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ।